झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। अपनी अपनी जीत के लिए सभी पार्टियों ने एक से बढ़कर एक योद्धाओं को मैदान में उतारा है। जहां बीजेपी ने 20 से ज़्यादा सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताते हुए कई अन्य दिग्गज नेताओं के बेटे, किसी के भाई, किसी की बहू और किसी की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई विधायक और राज्यसभा के सांसद चुनावी मैदान में हैं। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की प्रतिष्ठा भी सिल्ली विधानसभा सीट से दांव पर लगी है, लेकिन जेडीयू ने एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुताबिक 2 विधानसभा सीटों पर 2 ऐसे दिग्गज प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जिनके नाम सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव में हराने का रिकॉर्ड है। दोनों ही प्रत्याशी जेडीयू का चुनावी मास्टर स्ट्रोक माने जा रहे हैं। जेडीयू ने जहां राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय को झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम सीट से और गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर को तमाड़ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। झारखंड के तमाड़ विधानसभा सीट से जदयू के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने साल 2009 में हुए उपचुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं, उनके खिलाफ बतौर निर्दलीय मैदान में उतरकर उन्हें चुनाव हरा दिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। रातों रात गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर पूरी देश में चर्चा का विषय बन गए थे। साल 2010 में उन्हें मद्य निषेध मंत्री भी बनाया गया। राजा पीटर पर तमाड़ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा था। गोपाल कृष्ण पातर को नक्सली कुंदन पाहन के बयान के आधार पर लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। गोपाल कृष्ण को झारखंड कोर्ट में दिसंबर 2023 में सशर्त जमानत मिली। उन्हें लगभग 6 साल जेल काटी। इसके बाद जमानत पर बाहर आए। झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनके ही गढ़ यानी जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से 15,000 से ज़्यादा वोटों से पराजित किया था। रघुवर दास साल 1995 से लगातार जमशेदपुर पूर्वी के विधायक के रूप में चुनाव जीतते आ रहे थे। साल 2014 में उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि साल 2019 में सरयू राय, जो उनके ही कैबिनेट में मंत्री रहे थे, उन्होंने रघुवर दास को हरा दिया था। अब देखना है कि जेडीयू का मास्टर स्ट्रोक भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदेह। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।